भाई देखो, किसी भी जगह जाने के लिए, किसी भी जगह पहुंचने के लिए आपको रीजंस हमेशा पता होने चाहिए कि वो रीजन क्या है जिस वजह से आप वहां जाना चाह रहे हो, या आपकी मंजिल क्या है। अगर आपको रीजंस क्लियर हैं कि आपको कोई चीज क्यों करनी है, तो आपका कैसे करना है वो आसान हो जाता है। और अगर आपके रीजंस क्लियर नहीं है तो कुछ इन भाई साहब के जैसा हाल हो जाता है। मैं बैठा हूँ ना, मैं भला आदमी हूँ, बहुत सब्सक्राइब कर दो, मैं बताता हूँ रीजन क्या है, क्या बढ़िया बढ़िया रीजन है। तो आज बिना कोई नेगेटिविटी डिस्कस किए हुए पॉजिटिविटी डिस्कस करते हैं। जिसको नेगेटिव पॉइंट्स देखने हैं कॉलेज के, वो मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो देख लो। आप सिंपली डाल दो ऑल द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, उसमें आपको दिख जाएंगी वो वीडियो। उसको छोड़ो, आज बात करते हैं 5 रीजंस व्हाई यू शुड ज्वाइन माय कॉलेज। जब किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, तो गैरों से कहलवा दिया होनहार हो तुम। इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा मेरा कि आज मेरे कामयाबी की जिम्मेदार हो तुम। भाई तेरा बहुत हार्ड है, किसी का नहीं मोहताज है, फैला करो ना जैसे इनकी आई मौत आ जाए। मांगी ना भीख, मजबूती वाला काम काज है। एक्स का भी मैसेज आया, देखना मेरी पहुंच आ जाए। लाता दिल ये थोड़ा छोड़ा पीछे छोड़ा, लंबी रेस का मैं घोड़ा। सबसे पहला रीजन, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्लेसमेंट। इस पे बात करते हैं भाई, क्योंकि इतने पैसे लगा रहे हो तो बनता भी है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है, तो इस पे मैं एकदम ईमानदारी से ही बता देता हूँ आज की क्या हिसाब है भाई। कोविड को नजर में रखते हुए क्या हिसाब है, प्लेसमेंट है नहीं है, क्या है, सुन लो, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो भाई, अगर आप हॉस्टल लेते हो तो आपके तकरीबन लगते हैं 18, 18.5, 19 लाख के आसपास। हॉस्टल नहीं लेते हो तो 14, 15 मान लो मैक्सिमम, ठीक है। 14.5, 15 मान लो, इतने लग जाएंगे। अब इतने आप 4 साल के लगा रहे हो तो प्लेसमेंट आपका कम से कम भी, खैर मेरे हिसाब से तो प्लेसमेंट जो 10 लाख के ऊपर का होता है, मैं उसको ही अच्छा मानता हूँ। उस पर किसी दिन और बात करेंगे, क्यों मानता हूँ क्यों नहीं मानता हूँ। क्योंकि देखो 5, 6, 7 लाख का जो प्लेसमेंट होता है उसमें 40, 45, 50 हज़ार रुपये में गुड़गांव और बेंगलोर जैसे शहरों में कुछ होता नहीं है गुजारा, ठीक है। उतने भी रुपए नहीं बचते कि तुम जाके आराम से अपने लिए कोई अच्छे जूते खरीद सको। मेरी नज़र में तो 10 लाख से नीचे के सारे प्लेसमेंट बकवास ही मानता हूँ मैं, और ऐसी नौकरियां मेरे को पसंद भी नहीं। तो अब मेन बात करते हैं कि भाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है इतने पैसे लगाने के बाद। तो देखो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उस बच्चे के लिए तो है जो ये सवाल बार बार नहीं पूछता। मतलब एक बार आ जाए दिमाग में कि हाँ प्लेसमेंट है नहीं है, ठीक है, उसके बाद वो बच्चा मेहनत करे, उसके लिए तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मैं लिख के दे सकता हूँ, उसका प्लेसमेंट हो जाएगा। क्योंकि जिनका होता है वो ये बेहुदा सवाल बार बार नहीं पूछते कि भैया कितना है कितना है कितना। वो एक ही बार पूछते हैं, 2 बार पूछते हैं, 3 बार पूछते हैं, उसके बाद वो मेहनत करते हैं उस चीज पे, क्योंकि वो हलवा नहीं है, ठीक है। एक असलियत मैं बता देता हूँ, मेरी भी आपकी भी, ना मेरा IIT में हुआ ना आपका हुआ, ठीक है, एक जैसे ही हैं अपन लोग। तो अपन अगर आगे जाके भी मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे होगा प्लेसमेंट, वहाँ जाके भी घास काटोगे। तो ये रियलिटी में थोड़ा जिया करो, ठीक है। खुद को हिट देने ज़रूरी है। नहीं हुआ IIT NIT में तभी आ रहे ना प्राइवेट कॉलेज में, वहाँ भी मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा प्लेसमेंट। मेहनत करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। CS IT और इन ब्रांचेस के लिए प्लेसमेंट्स अच्छे हैं जो आप पूछते हो भाई। अगर आप एवरेज लेके चलते हो, मतलब अबव एवरेज स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट विद गुड स्किल्स हो, तो आपका हो जाएगा 7, 8 का इनिशियली, और वो बढ़ के 10 के ऊपर का हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। एक बात तो हुई है। और जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं उनका 10 से ऊपर हो जाता है, ठीक है। कुछ मेरे दोस्त हैं उनका भी 10 से ऊपर हो गया, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ बहुत कम का होता है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपका नहीं होगा। आप मास रिक्रूटमेंट में 5-6 में ही चले जाओगे, ठीक है। और वो 5-6 में इन हैंड सैलरी कम ही आती है, तो जितने आपने पैसे लगाए हैं उतने आपको कवर करने में लग जाएंगे, उससे ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई कर लेना ढंग से, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, किताबें है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको खोलना और पढ़ना, ठीक है। बाकी जो दुनिया ज्ञान दे रही है देने दो, तुम्हें लेना है ले लो, लेकिन कम से कम 3 से 4 घंटे रोज पढ़ लेना। कुछ कर जाओगे बाद में याद करोगे, मेरे को भी अच्छा लगेगा। एक बात तो हुई है कि भाई प्लेसमेंट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सबके लिए नहीं है, ठीक है। वो नौचंदी के मेले में चंदा नहीं बांट रहा कोई कि भाई तू भी ले ले, तू भी ले ले प्लेसमेंट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तू भी ले ले। नहीं, मेहनत करेगा उसके लिए ही है, ठीक है। दुनिया का नियम है, जो मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा। जैसे मेरे से काफी लोग जलते हैं ना, मेरा भी चैनल ग्रो हो रहा है, थोड़ा कॉलेज में नाम हो रहा है कि हाँ भाई ये कर रहा है, तो तुम भी कर लो, तुम्हें रोका किसी ने है। तुम्हारे पास कैमरा नहीं है, तुम कॉलेज नहीं जाते हो करते हो ना, तो कर लो तुम भी, तुम्हें मना थोड़ी कर रहा है कोई। सेम चीज प्लेसमेंट के साथ है, जो पढ़ेगा उसका होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो बहाने बनाता रहेगा, उसका कहीं नहीं होगा, वो तुम्हें कोरा या पे जाके नेगेटिव कमेंट करता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। यही है उनका फ्यूचर, यही है। तुम अपने पे ध्यान दे लेना, है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, प्लेसमेंट भी है, मैंने बता दिया, ठीक है। दूसरा रीजन जो इसको खास बनाता है, रीजन जो इसका है वो है इसकी हॉस्टल लाइफ। मैं अपने हर वीडियो में हॉस्टल लाइफ की बात करता ही करता हूँ। इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, हम यहाँ पे कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ की बातें करते हैं।
तो सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो पिज्ज़ा छीन के खा जाऊंगा जहाँ भी दिख जाओगे। तो देखो, कॉलेज सिर्फ कॉलेज से नहीं बनता, वो बनता है हॉस्टल से, ठीक है। ढंग का हॉस्टल होना बहुत ज़रूरी है। हॉस्टल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी कॉलेज लाइफ में। एक्चुअली में कॉलेज तो आप सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही रहते हो, या फिर थोड़ा कैंटीन वैंटीन चले गए, कुछ कर लिया, पढ़ाई क्लासेज, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी लाइफ तो हॉस्टल की होती है। हॉस्टल की लाइफ नहीं जी तो कॉलेज की लाइफ क्या जी। हॉस्टल का ऐसा सीन है कि भाई मैं कॉलेज की बात नहीं कर रहा, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये हेटर कुछ ज़्यादा ही है मेरे, ठीक है। तुम ध्यान से सुन लेना जो मैं बोल रहा हूँ। हॉस्टल कंपेयर कर रहा हूँ, और मैं किसी भी IIT के हॉस्टल या कहीं भी किसी भी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट के हॉस्टल से कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पिछले वीडियोस देख लो तो मैं समझ आ जाएगा। हॉस्टल बहुत बहुत सही है, ठीक है। वहाँ की लाइफ जिस हिसाब से पैसे लेते हैं, थोड़ा सा मेस का खाना ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है, बाकी लाइफ एकदम चिल है। किसी भी हॉस्टल से कंपेयर कर लो भाई, ओपन चैलेंज मैं दे देता हूँ। कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, वापस सुन लेना, हॉस्टल की कर रहा हूँ, ठीक है। एक बात तो हुई है, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी है, बहुत जगहों से बहुत लोग आते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हो सीखने वाले पे। जिसको नहीं सीखना वो उसको तुम कहीं भी छोड़ दो, वो नहीं सीखेगा। जिसको सीखना है वो कहीं से भी सीख लेगा, ठीक है। यही बात है। वो रीजंस हो गए। अब आते हैं तीसरे रीजन पे। तीसरा रीजन है इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। अब ये बात बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोगों को सही से यूज करनी आती है। तो सिर्फ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस ही नहीं, नेशनल और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस दोनों के लिए सही है। अगर आप थोड़े भी रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन हो, यूनिवर्सिटी के ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी और ऐसी कई कई हैं, उनमें आप अपने डिपार्टमेंट में सर्च करो, उनमें आप अप्लाई करो और आगे वहाँ पे भी पढ़ाई कर सकते हो, एक आध किसी सेम में या फिर किसी प्रोजेक्ट में। तो आपको यूनिवर्सिटी प्रमोट करेगी अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हो। देखो, ले दे के बात वहीं आ जाती है। आप चाहे किसी भी चीज़ में कितना ही अच्छे हो, एकेडमिक्स में बेकार हो तो सब कुछ बेकार हो जाता है, ठीक है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कल को एकेडमिक्स में अच्छा नहीं होऊंगा ना मेरे, तो मेरे को लोग गालियाँ ही देंगे। तो होना पड़ता है, ठीक है। आपको हर चीज़ में अच्छा होना पड़ेगा। एकेडमिक्स प्राइमरी रीज़न रखना अपना हमेशा। बाकी जितने भी हॉबीज़ हैं सब साइड में हैं, पहले एकेडमिक्स हैं। मैंने कभी अपने एकेडमिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया किसी भी चीज़ की वजह से। तो आप भी वही ध्यान रखना हमेशा। बाकी दुनिया सपोर्ट करेगी अगर आप एक जगह अच्छे हो, ठीक है। लोगों की जलेगी भी, सब होगा, लेकिन जिस मेन काम के लिए जा रहे हो, पढ़ाई, वो ज़रूर करना। बाकी सारी चीज़ें भी करो, प्राइमरी गोल कभी मत भूलना। इंटरनेशनल नेशनल कोलैबोरेशंस हो गए भाई, ये बात मेरे को बतानी भी थी काफ़ी टाइम से। तो ये काफ़ी सही स्कोप है। अगर आपका रिसर्च पेपर और उस टाइप से आप लिख सकते हो तो काफ़ी सही स्कोप है। चौथी चीज़, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं, मैं वीडियो भी बनाऊंगा एक फ्यूचर में। अगर आपको चाहिए फ्रीलांसिंग और कैसे कॉलेज में पैसे वैसे कमाएं, तो आप कमेंट कर दो और मैं बना दूंगा कि क्या तरीके हैं यूट्यूब के अलावा, चैनल के अलावा, कोडिंग के अलावा, और आप कैसे कमा सकते हो। तो कॉलेज जब आप आओगे, काफ़ी सारे ग्रुप्स वगैरह हैं, ढंग के हैं, बहुत कम ढंग के हैं, उस पर मैं एक सेपरेटली बाद में बात करूंगा। पर फ्रीलांसिंग का अच्छा खासा सीन है बिना कोडिंग के। जिसको कोडिंग भैया नहीं आती, सिर्फ ये नहीं है कि इंटरनेट वाली फ्रीलांसिंग होती है, ठीक है। फ्रीलांसिंग भी कई टाइप की होती है, हमें पता नहीं है अभी आप लोगों को कि क्या क्या होता है। फ्रीलांसिंग का अच्छा खासा ऑप्शन है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। वो मैं आगे बात करूंगा कभी, ठीक है। आपको अगर इमीडिएटली चाहिए तो आने वाली वीडियोज़ में बना दूंगा, कमेंट कर दो। पाँचवा रीज़न ये है, मैं बोल रहा हूँ ना, आ जाओ, मतलब आ जाओ भाई। मैं उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं बोलूंगा आने को जिनकी फैमिली इनकम बहुत कम है। आप बिल्कुल मत आओ, ऐसे कोई लड्डू भी नहीं लटक रहे, ठीक है। आप ऐसे कोई लोन लेके और बहुत गरीबी में, अभाव में आके मत आओ। हमने कुछ ऐसी लाइफ दिखा दी कि ऐसी मस्त है, ये है वो है। हाँ, लाइफ वाइफ सब अच्छी है, लेकिन अगर आपके पास पैसे की ज़्यादा दिक्कत है तो आप मत आओ। मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा। जो अफोर्ड कर सकता है आप ज़रूर आ जाओ। अगर आपका कहीं और ढंग की जगह नहीं हो रहा तो यहाँ आ जाओ, यहाँ के मेहनत करोगे हो जाएगा, ठीक है। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, करोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये मैं बता सकता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। यही है आज की छोटी मोटी वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। काम 25 है और बाकी पीस आउट, बाय। तो जो भी चैनल पे पहली बार आए, कॉलेज लाइफ हॉस्टल लाइफ की बातें करते हैं हम। 3 बजे मैं ये शूट कर रहा हूँ वीडियो, तो मेहनत वहनत देखो बहुत लगती है हर चीज़ में, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर दो। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मतलब सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, लेकिन मेहनत करते रहो, ठीक है। जहाँ भी हो पढ़ाई करो, अपनी हॉबी जो भी जैसे भी करनी है करते रहो। मैं भी 3-4 बजे बनाता हूँ वीडियो जो आप देखते हो, ठीक है। एक भाई का कमेंट आया था अंधेरा रहता है, तो अंधेरा इसी वजह से ज़्यादा रहता है कि यार मैं बनाता ही बहुत लेट नाइट हूँ, दिन भर टाइम नहीं मिलता, ठीक है। बहुत ज्ञान पी लिया। बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। मिलते हैं जल्दी, सब कुछ ठीक होता ही। बाय।